हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी की यूनिट नंबर 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट के कुल 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि पहले भी आपके सेमेस्टर परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सेल वाज डिस्कवर्ड इन, सेल की खोज की गई थी जिसके ऑप्शन दिए गए हैं 1666, सेकंड ऑप्शन दिया गया 1667, थर्ड ऑप्शन है 1865 तथा लास्ट ऑप्शन दिया गया है 1665। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1665। 1665 में सेल की खोज की गई थी अतः लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के पिता कौन है? तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं रॉबर्ट हुक, स्वान, मेंडल या फिर डार्विन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है जिसके ऑप्शन दिए गए हैं प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड, ओनली लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन तथा लास्ट ऑप्शन दिया गया है कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं स्लाइडन एंड स्वान, मेंडल, रॉबर्ट हुक तथा रुडोल्फ विर्च्यू। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्लाइडन एंड स्वान। सेल थ्योरी को स्लाइडन तथा स्वान ने प्रपोज किया था, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोग्राफिया बुक रिटन बाय, माइक्रोग्राफिया बुक लिखी गई थी। तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं लेवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, मेंडल या फिर चार्ल्स डार्विन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा माइक्रोग्राफिया नामक बुक लिखी गई थी, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीक्रेट्स ऑफ नेचर रिटन बाय, सीक्रेट्स ऑफ नेचर बुक लिखी गई थी। तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं मेंडल, लेवेनहॉक, डार्विन या फिर रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड लेवेनहॉक। लेवेनहॉक के द्वारा सीक्रेट्स ऑफ नेचर नामक बुक लिखी गई थी, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हु नोन एज द किचन ऑफ द सेल, वह कौन सी ऑर्गेनेल है जो कि किचन ऑफ द सेल के नाम से जानी जाती है? तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड या फिर राइबोसोम। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड प्लास्टिड। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हु नोन एज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से कौन सी ऑर्गेनेल जानी जाती है? तो जिसके ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड गोल्जी बॉडीज। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेलेज, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है। तो जिसके ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइबोसोम। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, सुसाइड बैग ऑफ द सेलेज, सेल की सुसाइड बैग किसे कहते हैं? तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं लाइसोसोम, वैक्यूल, सेंट्रोसोम या फिर गोल्जी बॉडीज। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया गया है, ओमनीज सिल्ला ई सिल्ला स्टेटमेंट गिवन बाय, ओमनीज सिल्ला ई सिल्ला यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो जिसके ऑप्शन है रुडोल्फ विर्च्यू, स्लाइडेन, स्वान या फिर रॉबर्ट हुक। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रुडोल्फ विर्च्यू। 12वां क्वेश्चन दिया गया है, टर्म प्लाज्मा लेमा वाज गिवन बाय, तो जिसके ऑप्शन है नागेली, जे क्यूप्लो, थर्ड ऑप्शन है डेनली तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है डार्विन। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड जे क्यूप्लो। टर्म प्लाज्मा लेमा जे क्यूप्लो के द्वारा दिया गया था, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हु प्रपोज द 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की 3 स्तरीय संरचना किसने प्रपोज की थी? तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं नागेली, डेनली एंड डेवसन, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्टसन तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है जे क्यूप्लो। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड डेनली एंड डॉसन। अगला क्वेश्चन है, सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिवन बाय,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सैंडविच मॉडल किसने दिया था? तो जिसके ऑप्शन है रॉबर्टसन, डेनेली एंड डॉसन, थर्ड ऑप्शन निकोलसन तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नागेली। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, डेनेली एंड डॉसन। अगला क्वेश्चन है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो जिसके ऑप्शन है निकोलसन, नागेली, रॉबर्टसन या फिर डेनियली। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्टसन। रॉबर्टसन के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूनिट मॉडल दिया गया था, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था, तो जिसके ऑप्शन है रॉबर्टसन, रॉबर्ट हुक, नागेली तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सिंगर एंड निकोलसन। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया गया था, अतः फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अ लिविंग सेल। सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा? तो जिसके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक, विर्चू या फिर मेंडल। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने सबसे पहले एक जीवित कोशिका को देखा था, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है डेस्मोसोम्स आर। डेस्मोसोम होते हैं, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं फैट स्टोरेज सेल, सेकंड ऑप्शन है कनेक्टिंग बॉडीज बिटवीन सेल्स, थर्ड ऑप्शन है पिगमेंट बॉडी तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कनेक्टिंग बॉडीज बिटवीन सेल्स। डेस्मोसोम कनेक्टिंग बॉडीज बिटवीन सेल्स होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है द लेटेस्ट मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए लेटेस्ट मॉडल कौन सा है? तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं लैम्बलेर मॉडल, सेकंड ऑप्शन दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, थर्ड ऑप्शन यूनिट मेम्ब्रेन तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया सैंडविच मॉडल। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगला क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन इज। सेल मेम्ब्रेन है, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। किसी भी मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर जाना क्या कहलाता है? तो जिसके ऑप्शन है ऑस्मोसिस, इंडोसाइटोसिस, डिफ्यूजन या फिर एक्जोसाइटोसिस। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिफ्यूजन। अगला क्वेश्चन दिया गया है इन प्लांट सेल द श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड। प्लांट कोशिका में प्रोटोप्लाज्म का सिकुड़ना क्या कहलाता है? तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं टर्जिडिटी, सेकंड ऑप्शन दिया गया है प्लाज्मोलाइसिस, थर्ड ऑप्शन है एपोप्टोसिस तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोलाइसिस। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो जिसके ऑप्शन है रिलीज एनर्जी, रिक्वायर एनर्जी, प्रोड्यूस एनर्जी या फिर नन ऑफ दीज। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिक्वायर एनर्जी। अगला क्वेश्चन दिया गया है गोल्जी ऑपरेटस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच ऑर्गनली। गोल्जी ऑपरेटस किस ऑर्गनली से प्रोड्यूस होती है? तो जिसके ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन दिया गया है फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो जिसके ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर न्यूक्लियस। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेल मेम्ब्रेन। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस सेल मेम्ब्रेन की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तब पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लाइसोसोम आर इन्वॉल्व्ड इन। तो जिसके ऑप्शन है सिक्रीशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन या फिर प्रोटीन कंस्ट्रक्शन। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी, सी और डी में लाइसोसोम इन्वॉल्व नहीं होता है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन लाइसोसोम के कार्य हैं? तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं ऑटोलाइसिस, ऑटोफैगी, थर्ड ऑप्शन है डाइजेशन तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द एबव। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी लाइसोसोम के फंक्शन होते हैं, अतः ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द पीएच ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का पीएच क्या है? तो जिसके ऑप्शन है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या फिर
डिपेंड्स ऑन द सेल, तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एसिडिक। लाइसोसोम पीएच एसिडिक होता है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच प्रोसेस इज नोन एज सेल ईटिंग, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं एक्जोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस या फिर नन ऑफ दीज, तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फैगोसाइटोसिस। अगला क्वेश्चन है डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर फाउंड इन, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर नन, तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाइसोसोम। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच आर्गनली नोन एज डिक्टियोसोम इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में वह कौन सी आर्गनली है जो डिक्टियोसोम नाम से जानी जाती है, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर वैक्यूल, तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है साइट वेयर ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, यानी कि वह कौन सी साइट है जहां पर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं प्लास्टिड, गोल्जी एपरेटस, थर्ड ऑप्शन है लाइसोसोम तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोल्जी एपरेटस। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच आर्गनली कंटेन हाइड्रोलेज एंजाइम, वह कौन सी आर्गनली है जो कि हाइड्रोलेज एंजाइम कंटेन करती है, तो जिसके ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, प्लास्टिड या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय, लाइसोसोम किसके द्वारा खोजा गया था, तो जिसके ऑप्शन है डी ड्यूवे, रॉबर्ट हुक, कैमिलो गाल्जी या फिर जॉर्ज, तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट डी ड्यूवे। डी ड्यूवे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इन विच सेल्स लाइसोसोम आर अब्सेंट, कौन सी कोशिकाओं में लाइसोसोम अब्सेंट होते हैं, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं एनिमल सेल्स, हिपैटोसाइट्स, थर्ड ऑप्शन दिया गया है इरिथ्रोसाइट्स तथा फोर्थ ऑप्शन है मसल सेल्स, तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इरिथ्रोसाइट्स में लाइसोसोम अब्सेंट होते हैं, अतः ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फूड स्टोर ऑफ द सेल इज, जिसके ऑप्शन है सेंट्रोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम या फिर प्लास्टिड, तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वैक्यूल। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ द सेल इज, तो जिसके ऑप्शन है गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट जूलॉजी की यूनिट फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट के कुल 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके इसकी पीडीएफ फाइल को बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।